नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी संपन्न हुई और खुशी की बात यह है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो बहुत अधिक संभावना है कि यहाँ से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो लेक्चर में मैंने थ्योरी पार्ट भी कवर किया है और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी कवर किए हैं और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए, वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूँगा। डीएस एजुकेशन की लर्निंग एप्लीकेशन में इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स आ चुका है। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एसआई या कोई अन्य एग्ज़ाम जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो आप हमारा कोर्स अवेल कर सकते हैं। अभी लगभग 40% डिस्काउंट में ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो अभी आप जा करके एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ या फिर ई बुक चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को विजिट करिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही यदि आपको इसकी ई बुक चाहिए तो ई बुक भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो पेड रहेगी। अब देखिए, पीडीएफ और ई बुक में क्या अंतर है थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ सिस्टमैटिक वे में, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो आसानी से निकलवा पाए, तो उसको हम ई बुक बोलते हैं। और सिस्टमैटिक वे में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आपको ई बुक मिल जाती है। तो अभी आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से संबंधित। तो हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है, इसको मिनी वर्ल्ड कप के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। और सबसे पहली बार 1998 में इसका शुभारंभ किया गया था। और पहली बार इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बांग्लादेश के अंतर्गत, है ना, कहाँ पर? बांग्लादेश के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। पहली बार यदि विनर की हम बात करें तो पहली बार की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, इसमें साउथ अफ्रीका ने पहली चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। जबकि उपविजेता की बात करें तो इसमें वेस्ट इंडीज टीम जो है ये उपविजेता रही थी। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा जब पहली बार 1998 में इसका आयोजन किया गया था तो उस समय इसको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बोला जाता था, बल्कि आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से इसको जाना जाता था। तो यहाँ से बहुत अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पहले किसके नाम से जाना जाता था, या फिर किस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था? तो आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो चैंपियंस ट्रॉफी है यह ओडीआई फॉर्मेट में या फिर वनडे फॉर्मेट में खेला जाता है। वनडे फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 50-50 ओवर की दोनों टीमें अपनी अपनी इनिंग्स खेलती हैं, है ना। जैसे कि आजकल 2020 फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना, तो इसको 50 ओवरों के फॉर्मेट में खेला जाता है। इसको ही हम ओडीआई या फिर वनडे प्रारूप बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सीमित टीमें हिस्सा लेती हैं। वर्तमान में आप देखेंगे तो टोटल 8 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। जो भी टॉप रैंकर्स होती हैं इनको ही चैंपियंस ट्रॉफी में जगह मिलती है। इसके अलावा 2002 का फाइनल 2 बार बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके चलते भारत और श्रीलंका को दोनों ही टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था, ठीक है। तो देखिए, जो 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो ये एकमात्र ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी है जब 2 टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। और इसमें चूंकि फाइनल भारत और श्रीलंका खेल रही थी, तो दोनों ही फाइनल 2 बार फाइनल किए गए थे और दोनों बार बारिश के कारण ये फाइनल हो नहीं सका था और दोनों ही टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक और खुशखबरी की बात यह है कि एकमात्र टीम भारत है जिसने 3 चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। 2 बार इंडिविजुअल जीती है और 1 बार श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का खिताब भारत के पास है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 2006 और 2009 में लगातार 2 बार खिताब जीते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीती है इंडिविजुअल, भारत 2 बार इंडिविजुअल जीती है प्लस 1 बार संयुक्त रूप से जीती है। तो 3 बार भारत ने टोटल खिताब जीता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत अधिक है। सबसे ज़्यादा रन की यदि हम बात करें अभी तक के इतिहास में चैंपियंस ट्रॉफी में, तो क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी रहे हैं, काफ़ी हरफनमौला क्रिकेटर बैट्समैन रहे हैं, तो इन्होंने अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। 791 रन हैं इनके, आपको याद रखना है। और जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं काइल मिल्स, इनके नाम 28 विकेट हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये बॉलर हैं। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे यदि हम बात करें कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो संस्थापक संगठन कौन था? तो आईसीसी आपको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो कि दुनिया भर में क्रिकेट का संचालन होता है, तो इसको कंट्रोल करने वाली बॉडी है, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये फाउंड कब हुई थी, है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी।
पहली बार आयोजन की बात करें तो 1998 में बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ था। साउथ अफ्रीका विजेता रही थी और उपविजेता वेस्ट इंडीज़ रही थी। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान संस्करण जो है ये 2025 में पाकिस्तान में आयोजित हुआ, और याद रखना कि जितने भी इंडिया के मैच हुए है ना, जितने भी इंडिया के मैच हुए वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुए यूएई के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। और जो फाइनल का मैच है वो भी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ। सबसे सफल टीम अभी तक की कौन रही है, तो भारत ही रही है। 2025 में भी यदि आप देखोगे तो सबसे सफल टीम भारत रही है, और यदि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भी यदि आप देखोगे तो सबसे सफल टीम भारत ही रही है। ओके, अभी हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की यदि हम बात करें तो विजेता भारत रहा है, इंडिया रहा है। इसने न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा करके 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। मैन ऑफ द मैच या फिर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें, रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज सचिन रविंद्र, इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं, है ना, इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। इसके चलते इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। इन्होंने 4 मैचों में 263 रन बनाए हैं। ठीक है, तो याद रखना है इनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। आयोजन कहाँ हुआ, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ ये किस स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है, चूंकि होस्टिंग पाकिस्तान ने की थी, लेकिन चूंकि इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, तो फाइनल का आयोजन कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा रन 4 इनिंग्स में 263 सचिन रविंद्र। ठीक है, श्रेयस अय्यर इसमें सेकंड नंबर पर है 243 के साथ, और फिर और भी प्लेयर हैं, उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें तो मैट हेनरी, ये भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 10 विकेट अपने नाम किए हैं। सेकंड नंबर पर वरुण चक्रवर्ती। तो इनके बारे में थोड़ा सा जो टॉप स्कोरर हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम महत्वपूर्ण MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अधिक संभावना है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिले। इन विच स्टेडियम वाज द फाइनल मैच ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 प्लेड। ठीक है, तो आपको पता ही होगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई के अंतर्गत जो भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल है इसका संचालन हुआ, और भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन इसलिए आएगा चूंकि होस्टिंग पाकिस्तान ने की थी, लेकिन चूंकि फाइनल में भारत पहुंचा तो इसके चलते पाकिस्तान में फाइनल नहीं हुआ बल्कि यूएई में इसका फाइनल हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनल में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में किस कंट्री को हराया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है हिंदी में पढ़ लेते हैं। हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके, ठीक है, न्यूजीलैंड को हराया है और भारत ने फाइनल का मुकाबला अपने नाम किया है। ठीक है, जितने भी मैच हुए भारत के सभी मैचों में भारत ने जीत हासिल की और बहुत ही अच्छी तरीके से टूर्नामेंट खेला। और पिछले ही साल हमने 2020 वर्ल्ड कप जीता था और इस साल हमने चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल। किस देश ने सबसे अधिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब अपने नाम किए हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया भारत। इससे पहले कौन सा देश था, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये बराबरी पर थे, है ना, दोनों ने कप जीते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भारत ने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। 2 बार इंडिविजुअल जीता है और 1 बार श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से 2002 में ये खिताब अपने नाम किया है। तो डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए अभी तक किस वर्ष किस टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो 1998 में साउथ अफ्रीका ने ये खिताब जीता था वेस्ट इंडीज़ को हरा करके, और उस समय मेज़बानी बांग्लादेश ने की थी। ऑस्ट्रेलिया ने 2006 और 2009 में लगातार 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीती हैं। भारत की हम बात करें तो 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से जीता था, फिर 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में, और अभी वर्तमान में रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में हमने न्यूजीलैंड को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी जीती है ना। तो भारत टोटल 3 बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एडिशन ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इज बीइंग हेल्ड इन 2025। 2025 में आयोजित हो रही चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसका कौन सा ये संस्करण है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। एडिशन हमेशा पूछता है, तो ये कौन सा 9th एडिशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी का ये 9th एडिशन है।
इसके अलावा पहली बार जो चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हुई थी वो 1998 में हुई थी, आपको याद रखना है। और पहली चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता कौन था, तो साउथ अफ्रीका टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। बाकी आगे के क्वेश्चन में हम और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस बार का जो 2025 की ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है, तो पाकिस्तान में हो रही है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ यूएई है ना, यूएई में जो भी इंडिया के मैच होंगे वो यूएई में होंगे, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसके अलावा हिंदी में यदि हम पढ़ें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसका आंसर होगा डी, पाकिस्तान, है ना। इस बार जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इसका जो आयोजन है ये पाकिस्तान में किया जा रहा है। और काफ़ी लंबे समय के बाद पाकिस्तान में कोई आयोजन हो रहा है आईसीसी टूर्नामेंट या फिर क्रिकेट से संबंधित, आपको याद रखना है। इसके अलावा मुख्यतः जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच होंगे वो 3 वेन्यू में डिसाइड किए गए हैं। एक तो कराची, ठीक है, कराची में जो नेशनल स्टेडियम है यहाँ पर मैच होंगे, ठीक है। इसके अलावा लाहौर जो है यहाँ पर मैच हो रहे हैं। लाहौर में यदि आप देखेंगे तो गद्दाफ़ी स्टेडियम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और रावलपिंडी, ठीक है, रावलपिंडी, ठीक है, रावलपिंडी में रावलपिंडी स्टेडियम है। अब आपको बताना है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसके अलावा याद रखिएगा पाकिस्तान तो होस्ट कर ही रहा है, लेकिन चूंकि हम जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, तो इंडिया के जितने भी मैच हैं वो यूएई, है ना, यूएई दुबई के अंतर्गत हो रहे हैं, ठीक है। तो भारत के जितने भी मैच होंगे वो यूएई में होंगे, बाकी सारे मैच पाकिस्तान में हैं। यदि हम बात करें फाइनल की, है ना, यदि इंडिया फाइनल में आता है तो फाइनल मुकाबला भी कहाँ पर होगा, दुबई यूएई में ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट हेल्ड, ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार कब आयोजित हुई थी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हिस्ट्री से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। जो भी चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री है यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहली बार 1998 या फिर 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, आपको याद रखना है। और कहाँ पर इसको और किस देश में इसको आयोजित किया गया था, तो याद रखना है जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश जो हमारी नेबर कंट्री है, यहाँ पर ही पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी को आयोजित किया गया था। लेकिन उस समय याद रखिएगा इसको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बोलते थे, बल्कि आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी बोलते थे। क्या बोलते थे, आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी इसको हम बोलते थे, ठीक है, आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी इसको हम बोलते थे। तो अभी अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी आएगा इस प्रकार का, तो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी तो उसे किस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि इसका प्रथम संस्करण 1998 में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया बांग्लादेश के अंतर्गत, ठीक है। उस समय बांग्लादेश ने मेज़बानी की थी, होस्टिंग कंट्री थी। उस समय टोटल 9 टीमें थी, है ना। वर्तमान में यदि आप देखोगे तो 8 टीम है। जो भी टॉप रैंकिंग की 8 टीम होती हैं तो उनको ही 4-4 के 2 ग्रुप में रखा जाता है और चैंपियंस ट्रॉफी को संचालित किया जाता है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी की यदि हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़ ये मैच हुआ था। और इसमें जीता कौन था, तो दक्षिण अफ्रीका फाइनल में जीती थी। और इसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट, है ना, मैन ऑफ द सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं, तो जैक कैलिस, ठीक है, ये एक बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं साउथ अफ्रीका के, ऑलराउंडर, ठीक है, ऑलराउंडर रहे हैं, मतलब बैट्समैन भी रहे हैं, बॉलर भी रहे हैं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी नहीं चैंपियंस ट्रॉफी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैक कैलिस का संबंध किस देश से है या फिर किस खेल से है, ठीक है। तो इस प्रकार से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसके अलावा इस टूर्नामेंट से होने वाली जो कमाई है, इसका उपयोग गैर टेस्ट खेलने वाले देशों में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। हालांकि बांग्लादेश उस समय तक टेस्ट खेलने वाला देश नहीं था, इसलिए उसे टूर्नामेंट खेलने का मौका नहीं मिला था, ठीक। देखिए जो चैंपियंस ट्रॉफी की नींव रखी गई थी, है ना, वो इसी के चलते रखी गई थी। तो जो भी ऐसे देश जो टेस्ट मैच नहीं खेलते, ठीक है, तो ऐसे देशों में वहाँ पर क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो टेस्ट खेल सकें, ठीक है। तो इस पर्पज से इसकी फाउंडेशन की गई थी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फॉर इंडिया, ठीक है। मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शिखर धवन जो हैं ये भारत की तरफ से इस बार ब्रांड एम्बेसडर हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, आपको याद रखना है, ठीक है। इनको आप जानते ही होंगे, भारत की तरफ से बैट्समैन रहे हैं और ख़ासतौर पर जो चैंपियंस ट्रॉफी या फिर जो आईसीसी के बड़े इवेंट होते हैं इसमें इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमेशा से रहा है, ठीक है। तो याद रखना है इंडिया की तरफ से शिखर धवन इस बार क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मूल नाम क्या था, मतलब
जब इसकी फाउंडेशन हुई थी 1998 में, जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस समय इसको चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है, इसे किसी अन्य नाम से जाना जाता था। तो इसको हम बोलते थे आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी, आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से जानते थे। और ये भी काफ़ी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो अक्सर बच्चों से बनते नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बाद में इसका नाम बदल करके क्या किया गया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किया गया, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच बॉलर हैज़ द मोस्ट विकेट इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा काइल मिल्स, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, ठीक है, और इन्होंने अभी तक सर्वाधिक विकेट लिए हैं, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की यदि हम बात करें, ठीक है। तो इन्होंने कितने विकेट लिए हैं, 28। तो ये नंबर भी याद रखना कि अभी तक सर्वाधिक विकेट चैंपियंस ट्रॉफी में लेने का रिकॉर्ड काइल मिल्स के पास है, जिन्होंने कितने 15 मैचों में ये विकेट लिए हैं। सेकंड नंबर पर लसित मलिंगा है, इन्होंने 25 विकेट लिए हैं। और थर्ड नंबर पर मुथैया मुरलीधरन है, ठीक है। तो ये बात भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी है। कुछ और डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए, जो ये पूरा टूर्नामेंट है ये कौन कराता है, तो आईसीसी कराता है, ये आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईसीसी की जो फाउंडेशन है, ठीक है, आईसीसी की जो फाउंडेशन है ये कब हुई थी, है ना, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सबसे सफल टीमों की यदि हम बात करें तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया और भारत रही है, जिसने 2-2 बार ये ट्रॉफी जीती है। अभी मैंने आपको डिटेल बताई थी। भारत ने 2002 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका के साथ साझा की थी, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको डिस्कस कराया। सर्वाधिक रन किसके हैं, क्रिस गेल के हैं, 791 है ना। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, अभी ये संन्यास ले चुके हैं। और सर्वाधिक विकेट किसके नाम है, काइल मिल्स के नाम है, जिन्होंने टोटल 28 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो देखिए, रन भी पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा सफल टीमें भी पूछ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एकमात्र ऐसा ईयर कब था जब 2 टीमों ने ट्रॉफी को साझा किया था, तो 2002 में श्रीलंका और भारत ने ट्रॉफी को साझा किया था। तो ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यूनिक क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, है ना। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रारूप कौन सा है। तो ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाता है, मतलब 50 ओवर दोनों टीमें खेलती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वनडे मैच। 2020 में क्या होता है, 20-20 ओवर होते हैं, ठीक है। और टेस्ट में क्या होता है, ये 5 डेज़ का होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि 2017 के बाद से और अभी भी ये लगातार चर्चा में है कि जो ये चैंपियंस ट्रॉफी है इसको 20 ओवर का गेम किया जाए, ठीक है, और इसका नाम भी चेंज किया जाए। यही कारण है कि 2017 के बाद से अभी 2025 में, ठीक है, लगभग 8 सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, क्योंकि आईसीसी इस पर विचार कर रही थी और इसका कोई समाधान नहीं निकला। तो इस बार ये किया जा रहा है। हो सकता है आगे आने वाले ईयर्स में ये हमें 2020 के रूप में देखने को मिले, ठीक है। तो याद रखना है, ये वर्तमान में ये वनडे फॉर्मेट में होता है, तो अभी काफ़ी न्यूज़ में है ये, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था, ठीक है, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वाज टू, ठीक है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसका उद्देश्य क्या था, लंबे अवधि की क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करना, उभरते देशों में क्रिकेट के विकास का समर्थन करना, द्विपक्षीय श्रृंखलाओं को बदलना, या फिर टेस्ट क्रिकेट को लोकप्रिय बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सपोर्ट क्रिकेट डेवलपमेंट इन इमर्जिंग नेशन, है ना, उभरते देशों में देश के विकास का समर्थन करना, ठीक है। ऐसे जो भी देश जो अभी उभर रहे हैं या फिर जो टेस्ट नहीं खेलते हैं ना, तो ऐसे देशों के लिए फंडिंग जुटाना, है ना, ऐसे देशों को समर्थन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैन बी कंपेयर टू विच फुटबॉल टूर्नामेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा यदि आपके एग्जाम में आए, यदि आपने ये अलग से नहीं पढ़ा है तो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तुलना किस फुटबॉल टूर्नामेंट से की जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फीफा कन्फेडरेशन कप, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फीफा कन्फेडरेशन कप, जो कन्फेडरेशन कप होता है, ये किस खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। और चैंपियंस ट्रॉफी की तुलना किससे की जाती है, तो इसी कन्फेडरेशन कप से की जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन देखिए मैंने खुद ने बनाए हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टीम पार्टिसिपेट इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीमें भाग लेती हैं, तो वनडे रैंकिंग में जो भी टॉप 8 टीमें होती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, आपको याद रखना। और 4-4 के यहाँ पर ग्रुप बनाए जाते हैं और फिर मैच सारे संचालित
किए जाते हैं इसके अंतर्गत, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मोस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट। सबसे ज़्यादा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी किस देश ने की है? निम्न में से किस देश ने चैंपियंस ट्रॉफी की सर्वाधिक मेज़बानी की है, मतलब सबसे ज़्यादा मैच किस देश में आयोजित हुए हैं, या फिर सर्वाधिक बार, है ना, टाइम्स किस देश ने होस्टिंग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड ने अभी तक सर्वाधिक बार, ठीक है, क्या की है, होस्टिंग की है, आपको याद रखना है। इसने टोटल अभी तक 3 बार, ठीक है, 3 बार या फिर 3 टाइम यहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो चुके हैं। पहली बार यहाँ पर 2004 में हुए थे, आपको याद रखना है। सेकंड टाइम 2013 में जब इंडिया ने जीता था तब हुए थे, और फिर 2017 में। ठीक है, तो 3 टाइम यहाँ पर अभी तक होस्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक बार आप देख सकते हैं, ये इंग्लैंड का मैप है ना, ये पूरा यूनाइटेड किंगडम के नाम से देश है, आपको पता ही होगा। तो देखिए, पहला तो कहाँ पर हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, सेकंड केन्या में, फिर श्रीलंका में, फिर ये इंग्लैंड आप देख सकते हैं 3 बार हुआ था, है ना। इंडिया में कब हुआ था? 2006 में। ये भी आप याद रख लीजिए कि इंडिया में कब हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, चूँकि एक ही बार हुआ है तो इंडिया में 2006 में। यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकता है कि इंडिया में एकमात्र कब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हुए हैं, या फिर इंडिया ने होस्ट किया है, तो 2006 में किया है। ठीक है, इंग्लैंड ने 3 बार किया है, और अभी का कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान और यूएई में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन 2017। चूँकि लास्ट जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो 17 में हुई थी, और फिर अभी 2025 में हो रही है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी थी वो पाकिस्तान ने जीती थी, और किसको हरा करके जीती थी? तो भारत को ही हरा करके जीती थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता हो, कभी आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वेयर इज़ गद्दाफ़ी स्टेडियम लोकेटेड, है ना। अब देखिए, अभी के जो भी मैच हो रहे हैं, ठीक है, वो मुख्यतः 3 जगहों पर हो रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, 3 स्टेडियम पाकिस्तान के हैं, और एक आप देखोगे तो यूएई के अंतर्गत है। तो ये 3 स्टेडियम से क्वेश्चन आ सकते हैं कि गद्दाफ़ी स्टेडियम कहाँ पर है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो जो गद्दाफ़ी स्टेडियम है ये कहाँ पर है? लाहौर के अंतर्गत है। लाहौर पाकिस्तान में गद्दाफ़ी स्टेडियम हमें देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्टेडियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि कराची में जो है इसको हम नेशनल स्टेडियम बोलते हैं, जहाँ पर अभी मैच हो रहे हैं। गद्दाफ़ी स्टेडियम ये लाहौर में है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? रावलपिंडी में है ना। इसके अलावा रावलपिंडी एक्सप्रेस किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को बोलते हैं? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और जो भारत के मैच हो रहे हैं ये यूएई के अंतर्गत हो रहे हैं, है ना, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो ये बात भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यूएई में भारत के जितने भी मैच होंगे वो यूएई में होंगे, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत जितने भी अपने मैच है वो कहाँ खेलेगी? वो अपने मैच सारे दुबई में खेलेगी। ठीक है, यदि फाइनल, मान लीजिए फाइनल में भारत आता है तो मैच कहाँ पर होगा? मैच यूएई में होगा या फिर दुबई में फाइनल होगा। और यदि भारत फाइनल तक नहीं पहुंचता है तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन लाहौर में किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल भी दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वॉज द ओनली ईयर व्हेन 2 टीम वॉन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जॉइंटली। ठीक है, वह एकमात्र कौन सा वर्ष था जब 2 टीमों ने संयुक्त रूप से चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कराया था। 2002 का वो समय था, ठीक है, जब भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से जो ट्रॉफी है इसको साझा किया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच 2 टीम्स फेस्ड ईच अदर इन फाइनल मैच ऑफ द इनॉग्रल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हेल्ड इन ढाका। ढाका में आयोजित हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किन 2 टीमों के बीच मुकाबला हुआ था? तो जो फर्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश ने इसकी होस्टिंग की थी। और जो मैच फाइनल हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था। और जीती कौन सी टीम थी? तो साउथ अफ्रीका ने इसमें जीत दर्ज की थी, है ना। और जैक कैलिस क्या थे? मैन ऑफ द मैच थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी 1998 में, है ना। कब हुआ था? 1998 में ये आयोजन हुआ था, और 3 विकेट से साउथ अफ्रीका इसमें जीती थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये लगभग मैंने आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस कराए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ मैंने डिटेल भी डिस्कस कराई है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस टॉपिक की यदि आपको पीडीएफ चाहिए है, ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यदि ई बुक चाहिए, है ना, यदि आपको इस टॉपिक की ई बुक चाहिए जिसमें आपको डिटेल में पूरी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है, और प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे,
तो ये जो ई बुक है ये भी आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी, ठीक है। यदि आपको देखिए फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, और इसकी प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ई बुक चाहिए है तो ये पेड रहेगी, तो ये भी आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टमैटिक वे में। इसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल कंटेंट मिल जाएगा सिस्टमैटिक वे में। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में हमने इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, तो वहाँ पर जाकर के आप इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेमो वीडियो भी मिल जाएगा, इसके अलावा डेमो कंटेंट भी मिल जाएगा। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन में आपको फ्री क्विज़ भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर क्विज़ भी दे सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।